हेलो माय ऑल व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी जीके के अंतर्गत यूनिट 6 में हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 250 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। यदि आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस ज़रूर देखें। आगामी मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पर्वतराज मेखल की पुत्री नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और भारत की 5वीं बड़ी नदी मानी जाती है। विंध्य की पहाड़ियों में बसा अमरकंटक एक वन प्रदेश है। अमरकंटक को ही नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है। यह समुद्र तल से 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात तथा 10 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, बैनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है? तो इसका सही उत्तर है डी, गोदावरी। सिवनी जिले में बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी से नागपुर रोड पर 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्वी दिशा में ग्राम मुंडारा है। कान्हन नदी, बामनथड़ी नदी तथा पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे जाकर यह नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार बैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों से निकलती है तथा खाली स्थान से बहकर अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, खंबात की खाड़ी। भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है। उद्गम स्थल है विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1221 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। अगला प्रश्न है, बी फॉल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, पचमढ़ी। पचमढ़ी का एक सुंदर जलप्रपात है। इसे जमुना प्रपात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये पचमढ़ी घाटी के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करता है। वी फॉल्स एक अद्भुत झरना है जो कलकल ध्वनि के साथ बहता है। यह जलप्रपात के ऊपर और नीचे कुंड है, जबकि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मई 2017 को नर्मदा नदी में होने वाले रेत खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि कितनी रेत और किस तरह से निकाली जा सकती है। तब तक नर्मदा नदी में खनन पर रोक जारी रहेगी। ज्ञात हो कि नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य में 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद नर्मदा मिशन की शुरुआत का ऐलान किया गया था। अगला प्रश्न है, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है इसका डी, महाना नदी पर स्थित है। रीवा जिले में है। यह भारत का 24वां सबसे बड़ा झरना है। केवटी जलप्रपात टोंस नदी की एक सहायक नदी पर है जो रीवा पठार से नीचे आता है। कुल ऊंचाई 98 मीटर है, 322 फीट। यह कैमूर रेंज का एक हिस्सा है। चित्रकूट पहाड़ियों के किनारे पर रीवा जिले से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों की जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था? सही उत्तर है सी, राज सौरस डायनासोर की प्रजाति है। 1982 और 84 के बीच भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण जीएसआई के सुरेश श्रीवास्तव ने अपने जीवाश्म की हड्डी की खोज की थी। भारत के गुजरात के महासागर जिले में राहोली में नर्मदा नदी घाटी से उत्खनन 13 अगस्त 2003 को
भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा डायनासोर की नई प्रजाति के रूप में घोषित किया गया। राजसौरस के जीवाश्म की हड्डियों को भी मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर में नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र में पाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। रायसेन से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश, हमीरपुर यमुना तथा बेतवा नदी के संगम पर बसा है के निकट यमुना में मिल जाती। इसके किनारे स्थित सांची विदिशा के प्रसिद्ध और सांस्कृतिक नगर हैं। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? तो सही उत्तर है सी, राजस्थान। यमुना की सहायक नदी है। जानापाव महू से निकलती है। प्राचीन नाम चरमावती है। यह नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल 376 किलोमीटर तक बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में मिलती? तो सही उत्तर है सी, ताप्ती। ताप्ती संस्कृत में तापी, मराठी में तापी, गुजराती में ताप्ती पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है और यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती और अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है, जबकि सिंध यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में और बैनगंगा नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? तो सही उत्तर है सी, तवा। दुर्लभ प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के साथ मड़ई वन अतिथि गृह, आराम और मनोरंजन के लिए एक शानदार जगह बनाता है। यहाँ सांबर, चीतल, हिरण, काले हिरण, लंगूर, कई तरह के अन्य जानवरों को निकटता से देखा जा सकता है। तवा नदी अभयारण्य के जल निकाय, मगरमच्छ और मछली प्रजातियों से समृद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो सही उत्तर होगा डी, सभी। भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। यह नदी जानापाव पर्वत महू मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप से हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ है। अगला प्रश्न है, परसीली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है इसका सी, बनास। खूबसूरत बनास नदी के किनारे स्थित सैर गाय है। परसली रिसोर्ट मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए एक सुंदर स्थान है जो सीधी जिले के संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जंगल सवारी की भी सुविधा उपलब्ध है। परसिली रिसोर्ट से 10 मिनट से संजय डुगरी उद्यान में पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है? तो नोट है, प्रश्न पुराने तथ्यों पर आधारित है क्योंकि केन नदी का उद्गम स्थल कटनी जिले के रीढ़ी तहसील से होता है जो पूर्व में जबलपुर का भाग था, अतः सही विकल्प नहीं दिया गया। वास्तव में केन नदी कटनी मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती, पन्ना में इससे कई धाराएं आ जुड़ती हैं और फिर बांदा उत्तर प्रदेश में इसका यमुना से संगम होता है। केन नदी यमुना की सहायक नदी या उपनदी है जो उत्तर भारत में बुंदेलखंड के बीच से बहती। इस नदी की लंबाई 230 मील है। यह नदी कैमूर पहाड़ी की उत्तरी पश्चिमी ढाल से निकलकर मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना इत्यादि क्षेत्रों से होती है। बांदा जिले में चिल्का नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। नदी को कियाना नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी? तो सही उत्तर होगा इसका बी, नर्मदा। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है और यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 13-12 किलोमीटर बहकर खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जा मिलती है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। मैकाल से निकलने के कारण नर्मदा को मैकाल कन्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, महू शहर किस नदी के स्रोत के निकट है? इसका सही उत्तर है ए, महू मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के इंदौर जिले का एक छोटा सा छावनी कस्बा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। सन 2003 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहर का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रखा
गया है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मऊ के पास चनापाव की पहाड़ी है। दक्षिण मऊ शहर के इंदौर के पास विंध्य रेंज के मध्य प्रदेश में दक्षिण ढलान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी? तो सही उत्तर है बी, कूनो। यमुना की सहायक नदी है चंबल। यह नदी चानापाव पर्वत महू से निकलती। सहायक नदी क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनो नदी है। कुल लंबाई 965 है। यह नदी भारत में उत्तर और उत्तर मध्य भाग में राजस्थान और मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में मिलती है? तो सही उत्तर है डी, ताप्ती। तापी नदी भी कहा जाता ताप्ती को। यह नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। उद्गम स्थल मुल्ताई है। भारत की उन मुख्य नदियों में है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अन्य दो हैं नर्मदा नदी और माही नदी। अगला प्रश्न है, मढ़ई किस नदी के पास स्थित है? तो सही उत्तर है डी, तवा। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। होशंगाबाद के पास बांद्राभान में नर्मदा में से मिल जाती है। तवा नदी के पास मढ़ई स्थित है। होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के जंगल में स्थित मढ़ई मध्य प्रदेश के इको टूरिज्म स्पॉट में से एक है। वास्तव में यह क्षेत्र देनवा, सोनभद्र, नांगद्वारी और तवा नदी से घिरा है, लेकिन विकल्प में तवा नदी है, अतः तवा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो सही उत्तर होगा इसका सभी। 207 नदियाँ प्रभावित होती हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, ताप्ती, क्षिप्रा, तवा, काली सिंध, कैन, वैनगंगा एवं इनकी अनेक सहायक नदियां भी हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा सोन कहाँ बहती है? तो सही उत्तर है बी, सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड के पहाड़ियों से गुजरती हुई पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से हुआ है। सोनभद्र के नाम से पुकारा जाता है। गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो सही उत्तर है सभी। नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, ताप्ती, क्षिप्रा, तवा, पेंच, काली सिंध एवं अनेक सहायक नदियां भी बहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं? तो सही उत्तर होगा ए, नर्मदा और सोन। नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकल की पहाड़ी में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से ठीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, जल अभिषेक अभियान खालिस्तान राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश व्यापी जल अभिषेक अभियान के तहत सभी जिलों की लगभग 130 ऐसी नदियों को नवजीवन देने का प्रयास कर रही है जो कभी अपने स्थान विशेष की जीवन रेखा होती थी, अब वे सूखी हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत रतलाम की जामन नदी से की है। अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो सही उत्तर है ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर है सी, खंबात की खाड़ी में। आगे देखेंगे, प्रश्न है, टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम है? तो सही उत्तर है डी, पहुज। पहुज यानी पुष्पावती नदी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से उद्गमित होती है। यह सिंध नदी की सहायक नदी है। पहुज नदी पर झांसी उत्तर प्रदेश के निकट पहुज बांध बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो सही उत्तर है डी, महानदी। महानदी बहती है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है, जो उड़ीसा में कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जबकि क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी चंबल यमुना नदी में मिल जाती है। देश के सबसे गहरे
खड्डों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है, तो सही उत्तर है डी इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। और देखेंगे हम, चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है, रीवा में है। कपिल धारा नर्मदा पर अनूपपुर जिले में है। धुआंधार नर्मदा पर भेड़ाघाट जबलपुर में है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर पन्ना के निकट है। और चुलिया चंबल नदी पर मंदसौर के निकट है। अगला है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है, तो सही उत्तर है सी जामनी नदी। एक सीमा बनाने वाली नदी है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेतवा की। ललितपुर जिले से मदनपुर गांव के निकट जंगल से इसका प्रवेश होता है। बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। जमुनिया गांव के पास इस नदी पर जामनी बांध बना है। आगे देखेंगे, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग खालिस्तान है, तो सही उत्तर है 1300 किलोमीटर। कितनी है? 13-12 किलोमीटर, तो औसत लंबाई बोलेंगे 1300 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम। तो इसका सही उत्तर होगा ए नर्मदा और सोन। मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली पवित्र नदी है। आगे देखेंगे हम, जिस पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है, तो सही उत्तर होगा काकरावरडी पहाड़ी। आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, ग्वालियर शहर खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, तो सही उत्तर है बी चंबल। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह शहर और इसका किला प्राचीन शहर के केंद्र रहे हैं। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है। ग्वालियर शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह चंबल नदी के किनारे है। यह नदी चानापाव पर्वत महू से निकलती है। प्राचीन नाम चरमावती है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश के उज्जैन, धार, रतलाम जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है, तो सही उत्तर होगा बी पार्वती नदी चंबल की उपनदी है। और यह नदी विंध्याचल पश्चिमी पहाड़ियों से पश्चिम श्रेणी से निकलकर ग्वालियर प्रदेश में बहती हुई सिंध में मिल जाती है। पार्वती सिंधु संगम पर प्राचीन काल की प्रसिद्ध नगरी पद्मावती बसी हुई थी। महाकवि कालिदास के मेघदूत की निर्विधिन्या ही पार्वती नदी हो सकती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खालिस्तान की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो सही उत्तर है महानदी। आगे देखेंगे, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? सही उत्तर है ए मध्य भारत पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, काली सिंध, पार्वती, क्वारी, कूनू आदि हैं। जामनी नदी बेतवा की सहायक है और यह बुंदेलखंड में बहती है। अगला प्रश्न है, सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है, तो सही उत्तर है ए नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी है। धसान नदी किसकी सहायक नदी है, तो सही उत्तर है ए बेतवा। बेतवा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है, तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है, तो सही उत्तर है ए चंबल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी खालिस्तान राज्य के मध्य से बहती है, तो सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो सही उत्तर है सी बेतवा। बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। चंबल प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम स्थल इंदौर की महू की जानापाव पहाड़ी है। यह लंबाई 965 है। अवसान उत्तर प्रदेश के टावा जिले में यमुना नदी से होता है। बहाव उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती है। सहायक नदी में क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती प्रमुख है, जबकि बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती, तो सही उत्तर है बी बैतूल के मुल्ताई तहसील है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता। ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर बहती हुई खंबात की खाड़ी में सूरत गुजरात के निकट गिरती है ना। तो किस जिले से उद्गमित होती, तो इसमें सही उत्तर होगा बैतूल। बैतूल है ना। आगे देखेंगे, कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो सही उत्तर है
बी शहडोल जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। वास्तव में गंगा अपवाह तंत्र की 3 उप अपवाह क्षेत्र हैं, जो क्रमशः यमुना अपवाह, टोंस बेसिन अपवाह और सोन बेसिन अपवाह क्षेत्र हैं। गंगा यमुना अपवाह तंत्र में सम्मिलित प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, केन, बेतवा, सोन और टोंस आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? तो सही उत्तर है बी नर्मदा घाटी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो सही उत्तर है माही नदी। अगला प्रश्न है, सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सही उत्तर है इसका बी केन। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में समाहित होने वाली केन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गुरवे, परवा, सेमेरी, सोनार आदि हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है डी होशंगाबाद। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बी भालकुंड नहीं है, बल्कि ये सागर जिले में राहतगढ़ में बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो सही उत्तर है सी चंबल। नेक्स्ट है, लालबाग महल या पैलेस किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर है बी खान नदी। आगे देखेंगे, अमरकंटक। अमरकंटक निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सही उत्तर है सोन और नर्मदा। सोन, नर्मदा और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। आगे देखेंगे, चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो सही उत्तर है बी यमुना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में सैलर नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है डी बाहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है। यह चचाई जलप्रपात के पास है। ऊंचाई 198 मीटर है। बाहुटी जलप्रपात के कारण निक बिंदु का एक उदाहरण है। आगे देखेंगे, इसका निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में सैलन नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बाहुटी बाहुटी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, बाहुटी जलप्रपात कायाकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले खाली स्थान का उदाहरण है। तो सही उत्तर है निक स्थल। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है बी बीहड़ नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इंदौर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर तिंचा फॉल्स एक आदर्श सप्ताहांत है। पानी लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तिंछा जलप्रपात का पानी देखने में दूध जैसा सफ़ेद है। यह देखने में अत्यंत सुंदर दिखता है। पर्यटक आकर इस झरने का लुत्फ उठाते हैं। तो जो ये तिंछा जलप्रपात है इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है इसका ही ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर जिले का मुख्यालय भी है। बुरहानपुर में अनेकों स्थापत्य कला की इमारतें आज भी अपने सुंदर वैभव के लिए जानी जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बुरहानपुर को भृगनपुर कहा गया है। यह नाम भृगु ऋषि पर रखा गया है, जिन्होंने न केवल यहाँ कठोर तप किया बल्कि ताप्ती नदी के तीर बैठकर भृगु संहिता की भी रचना की। बुरहानपुर में ही मुगल युग की अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनवाई गई प्रसिद्ध अकबरी सराय भी है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, दर्शनीय सैलानी द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए नर्मदा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी और ओमकारेश्वर बांध के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास सैलानी द्वीप रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए एक शांत विश्राम स्थान है। तो सैलानी द्वीप का किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को मैकल सुता भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसमें सी अनूपपुर जिले के मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से सोन नदी की उत्पत्ति, जो विंध्याचल पहाड़ी में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। मैकल पर्वत श्रेणी में उद्गमित होने के कारण नर्मदा नदी एवं सोन नदी को मैकल सुता भी कहा जाता है। सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी है।
मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी की बालू रेत पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। सोन नदी के एक अन्य नाम है हिरण्यवाह भी है। अगला प्रश्न है, निमाड़ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर है ए तापी। अगला है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर है ए चंबल। नेक्स्ट है, खान नदी खालिस्तान में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है बी इंदौर। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किस नदी का पानी उन जानवरों के खून से लाल हो गया जिनकी खाल इसके किनारे पर सूख गई थी? तो सही उत्तर है इसका सी चंबल नदी। नेक्स्ट है, देनवा नदी खालिस्तान की जीवन रेखा है, तो सही उत्तर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, खरगोन जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थित है? तो सही उत्तर है ए कुंडा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित बहुटी जलप्रपात है? तो सही उत्तर है सी रीवा। नेक्स्ट है, तापी और नर्मदा नदी खालिस्तान दिशा की ओर बहती है, तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिम की ओर। इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ कंप्लीट की। यूनिट 6 कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस ज़रूर देखें। ऐसी ही क्लासेस को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।